नमस्कार दोस्तों। और जो भी जिम्मेदार हैं सरकार की तरफ से वो भी, उनको भी नमस्कार। देखिए, मुद्दा जो है वो है 2024 पीसीएस और आरओ में नॉर्मलाइजेशन का। अब उसमें एक नया एंगल ये जुड़ा कि कोचिंग वाले शायद हवा पानी दे रहे हैं, क्योंकि लखनऊ में आज कोचिंग संस्थानों में पुलिस के कुछ अधिकारी आए, इंस्पेक्टर्स आए और कई कोचिंग संस्थानों में आए। उनमें उनका कंसर्न ये था कि आप लोग ऐसा करिए कि आप लोगों के बच्चे कोई स्ट्राइक या प्रदर्शन ना कर पाए इस मुद्दे को लेकर के। तो देखिए, ये बात मेरे ख्याल से, मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ, कोचिंग वालों का ये मुद्दा नहीं है, छात्रों का मुद्दा है। और कोचिंग वाले तो कतई छात्रों को संभालने के काबिल नहीं है कि भाई उनको रोक लेंगे कि आप धरना प्रदर्शन ना करें। ठीक है, इस मुद्दे पर अब मेन मुद्दा आता है, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि नॉर्मलाइजेशन का सिर्फ रीजन इतना बताया जा रहा है कि केंद्र नहीं मिल रहे हैं। तो सरकार तो बड़ी सक्षम होती है, सरकार अगर चाह लेगी तो केंद्र मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मेन मुद्दा ये आ गया है कि मिसकम्युनिकेशन की बात है। ऐसा मुझे लगता है कि जिस भी पार्टी की सरकार है और जो भी उसे सलाह दे रहे हैं, आयोग के जो अधिकारी सलाह दे रहे हैं, वो सही सलाह नहीं दे रहे हैं और उस पार्टी को, जिसकी सरकार है, उसको बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा इस नॉर्मलाइजेशन से। कैसे? मेन मुद्दा ये है कि आयोग पीसीएस परीक्षाओं में स्केलिंग की प्रक्रिया करता था पहले, और वो जो स्केलिंग की प्रक्रिया है वो बड़ी विवादित थी। कभी स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाया, ना अदालत में बता पाया कि स्केलिंग का प्रोसीजर क्या है। और अंतर्गत तो आज की डेट में स्केलिंग हटी, पहले ही हट गई थी, है ना, काफ़ी पहले हट गई थी। 2018 से पूरी तरीके से धीरे धीरे हट गई, जब सब्जेक्ट भी हट गए। मेन मुद्दा ये रहा कि जो नॉर्मलाइजेशन है, तो ये तो न्यू स्केलिंग प्रोसीजर है और इसका विवाद यहाँ से शांत नहीं होगा कि अगर आप परीक्षा करा लेंगे तो विवाद शांत हो जाएगा। इसकी 100% संभावना यही है कि ये विवाद और बढ़ जाएगा परीक्षा कराने के बाद, क्योंकि इसमें पूरी संभावना है कि ऐसे छात्रों का सिलेक्शन हो जाए जिनके कम नंबर हो, है ना, किसी पेपर में, जो दूसरी पाली में हो, और पहली पाली में किसी के हो सकता है ज़्यादा नंबर हो तब भी सिलेक्शन ना हो। तो ये मामला तो आयोग पहुंचेगा, ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा, हाई कोर्ट पहुंचेगा और परीक्षा जो प्रक्रिया है वो लटक जाएगी। ये तर्क 2024 में ही हो जाए तो किसने रोका था? इसको करा लेते, अब भी करा सकते हैं। अगर आप 7-8 दिसंबर को नहीं तो आप 10 दिन 15 दिन और ले लीजिए, सेंटर का आयोजन कर लीजिए, एक ही दिन में कराइए, बहुत सीधी सी बात है ना। सेंटर का इंतजाम मैं मान ही नहीं सकता कि सरकार बहुत शक्तिशाली होती है, सेंटर का इंतजाम नहीं कर पाएगी। तो छात्रों का तो देखिए आहित है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ पूरी तरीके से ये आहित वाली प्रणाली है, पारदर्शी प्रणाली नहीं हो सकती है। जिसमें स्केलिंग करना पड़े वो पारदर्शी प्रणाली नहीं होगी, चाहे जो आप फार्मूला अपनाएं। बहुत सीधी सी बात है, जब भी यूपी पीसीएस का पेपर होता है या आयोग पेपर लेता है तो आंसर की जारी करता है, और हमेशा पाया गया है कि 8, 10, 12, 15 क्वेश्चन तक गलत निकलते हैं। कितनी शुद्धता बरत लेंगे, फिर भी आप 5, 7, 8 क्वेश्चन दोनों पेपरों में गलत मिलेंगे, उसका आप आंसर बाद में क्लियर नहीं करेंगे क्या सही था। इस और जो है ये विवाद और गहराएगा भी, किसी तरीके से रहता था। अब दोनों पेपरों में जब गलत मिलेंगे, किस पेपर का सही हुआ, किस पेपर का, है ना, गलत रहा, किस पेपर में ज़्यादा नंबर आए थे, किस पेपर में कम नंबर आए थे, कैसे नॉर्मलाइजेशन किया गया, हमेशा चुनौतीपूर्ण मुद्दा रहेगा। और अंत में जैसे ही परीक्षा लटकेगी तो किसका आहित होगा? क्योंकि प्री का मामला पहुंच जाएगा अदालत, और फिर अदालत में फौरन तो निर्णय होते नहीं है भारत में। तो ये जब मामला लटकेगा, जो किसी तरीके से आपने सत्र ठीक किया है और ये शाबाशी का काम किया है आयोग ने, सरकार ने, कि 1 साल के अंदर पीसीएस की परीक्षा आयोजित करा लेती है, कंप्लीट हो जाती है पूरा प्रोसीजर, यूपीएससी से आप तेज हो गए, क्यों इसको पलीता लगा रहे हैं? मैं एक लास्ट बात करके इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। मैं खुला कह रहा हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं आयोग में और
नौकरशाही में जो इस सरकार का अहित चाह रहे हैं। 101% नहीं तो ऐसी राय वो ना देते और अल्टीमेटली ये बहुत ही नुकसानदायक होने वाला है सरकार को। और छात्र तो इसमें पिस ही रहे हैं, छात्रों का नुकसान तो होना ही होना है। तो खैर लास्ट मेरी बात तो यही है कि कोचिंग संस्थान ने कर दिया या राजनीतिक दलों ने कर दिया, विरोधी दलों का ये सब खेल है, इस सब से हटिए। सबसे बड़ा खेल जो है वो ये है कि छात्रों का अगर अहित होगा तो किसको नुकसान होगा? छात्रों को तो है ही है बेचारे, है ना, और इस सरकार को भी हानि होगी। अतः नेतृत्व को संज्ञान लेना चाहिए। जो भी उसको इस प्रकार की राय दे रहे हैं, है ना, वो जागे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई नौकरशाही तो किसी के होते नहीं है, आयोग में भी आपने नौकरशाही बैठा रखे हैं। जिस भी पार्टी की सरकार आएगी, है ना, वो उस पार्टी के नौकरशाह होंगे, ठीक है। तो उनकी राय सही नहीं है, मैं बहुत साफ तौर पे कहता हूँ।